साथियों नमस्कार। श्रीकांत। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओपी का कट ऑफ कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो आरओपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड पी कट ऑफ, ठीक है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, पेपर का पैटर्न, सीटों की संख्या, लड़कों की उपस्थिति, ये सब सारी चीजें मायने हैं। और जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स का मतलब ये है कि सीटें 500 के पास प्लस हैं। ठीक है, एक तो ये है आरओ की 400 के प्लस है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, पेपर नॉर्मल था, बहुत कठिन हार्ड कोर पेपर नहीं था, बहुत हार्ड कोर टाइप का पेपर नहीं था, पेपर नॉर्मल था, ना बहुत हार्ड था ना बहुत कठिन था। ये नहीं कह सकते बिल्कुल हलवा पेपर था, या ये भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा कठिन पेपर हो गया था। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि सीटों की संख्या, आरओ की सीटें इतने सालों के बाद, न जाने कितने सालों के बाद आई हैं। पेपर का पैटर्न, पेपर ठीक था, कोई समस्या नहीं है पेपर में। ठीक है, तो क्या हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है प्री की। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना एक अनुमान है, क्योंकि मैं आयोग का अभ्यर्थी रहा हूं, लगातार मेंस में देता रहा हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनसे बातचीत हुई है, बहुत सारे लड़कों से बातचीत हुई जिन्होंने अपने अनुमान बताए हैं, उस आधार पर हम लोग बात करेंगे। मेरा ऐसा अनुमान है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है 124 से 125 रहने वाली है। ठीक है, क्यों रहने वाली है? क्योंकि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है। ठीक है, आरओ की संख्या इतना ज्यादा है। दूसरी बात, क्या बात है कि जो हिंदी का पेपर है, जो हिंदी का पेपर है उसमें जो बच्चे 50 प्लस हैं, और जीएस का जो पेपर है जो बच्चे 75 प्लस हैं, वो ये मान के चलिए कि 125 अगर किसी लड़के का है, ठीक है, 75 प्लस 50, 75 जीएस और हिंदी 50, वो ये मान के चलिए कि अगर कुछ बहुत इधर उधर नहीं हुआ, आयोग का जो डिलेटेड प्रश्न होते हैं आयोग के, उसके विषय में तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि क्या कितना अनुमान हुआ, कैसे घटा बढ़ी हुई, वो सब सारी चीजें बहुत दूर की कौड़ी हैं। ठीक है, कोई ये बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि अगर किसी लड़के का 75 जीएस है और 50 हिंदी है, तो ये मान लीजिए कि वो 100%, 99.9%, 0.1% तो छोड़ ही दीजिए, 99.9% वो शॉर्ट मेंस देने जा रहा है। ठीक है, अब आपको इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी कि आपका 125 ठहर रहा है कि नहीं ठहरा है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि सीटों की संख्या इतनी ज्यादा है, तो यह भी हो सकता है कि जो 121 से 122 पे रुके हुए हैं, ठीक है, वो भी मेंस की तैयारी में लगे रहे, खास करके 123 और 122 वाले लड़के। ठीक है, 121 से 121, 22, 123 जो यहाँ पे भी हैं वो भी रुक सकते हैं, क्योंकि आयोग का डिलेटेड प्रश्न क्या खेल कर जाए ये कोई जान नहीं सकता है, कौन लड़का अंदर हो जाए कौन बाहर हो जाए। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि मेरे हम लोगों के मित्र बॉर्डर पे रहते थे, तैयारी नहीं करते थे, पता लगा हो गया उन लोगों का, इसके बाद भी मेंस की तैयारी नहीं कर पाते थे। तो जो 125 पे है, यानी कि किसी तरीके से 125 पे एनी हाउ, यानी कि वो 100% देने जा रहे हैं। 124 जिसका है आयोग के अनुसार, वो भी 98.9% जा रहा है देने के लिए। 125 वाला तो 99.9% जा ही रहा है, 0.1% किसी के विषय में कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन यह है कि 121 के ऊपर जो लड़के हैं वो भी तैयारी में लगे रहे, हो सकता है कि उनके भी भाग्य चमक जाए। ठीक, दूसरी बात, अगर हम देखें कैटेगरी वाइज में, जनरल का कट ऑफ जा रहा है 124 से 125 जा रहा है, ओबीसी का एक नंबर ज्यादा जा रहा है मेरे अनुसार 125 से 126, ईडब्ल्यूएस का एक नंबर कम जा रहा है 123 से 124 जा रहा है, फीमेल का 118 से 119 जा रहा है, एससी का 115 से 116 जा रहा है, और एसटी का 107 से 108 जा रहा है। एसटी के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक मोटा मोटा लगा लिया गया है अनुमान। ठीक है, क्योंकि लड़कों की संख्या एसटीयू में क्या होती है, कैसे होती है, वो एक दूसरी बात है। एआरओ की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो वो 120 के इर्द गिर्द, बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला है एआरओ का, क्योंकि एआरओ में भी लड़कों ने एलिजिबिलिटी प्राप्त कर ली, और एआरओ की सीटें इस बार बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सीटें अगर 100 प्लस होती तो बात समझ में आती कि वो 10 नंबर तक जाता है, लेकिन 5 नंबर से कम ही जाने वाला है आरओ के कट ऑफ से एआरओ। ठीक है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवीजन है और तमाम सारी चीजें हैं, तो एआरओ 120 जो है वो मेंस के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि मोटा मोटा जो 124 के ऊपर है वो सब मेंस देने जा रहे हैं। 125 वाला तो 99.9% जा रहा है,
जो लड़के 122-23 पे भी रुके हैं वो भी तैयारी में लगे रहे हैं। डिलेटेड क्वेश्चन क्या खेल कर जाए, फिर मैं कह रहा हूं कोई जान नहीं सकता है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है इसकान जीएस क्लासेस, जहां पे मैं अभी टीजीटी पीजीटी राजनीति विज्ञान और इतिहास की क्लासेस पढ़ा रहा हूं। मेरे वीडियो पढ़ रहे हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत जल्दी मैं समीक्षा अधिकारी मेंस के जीएस का भी क्लास शुरू कर दूंगा और पीसीएस प्री का भी क्लास शुरू कर दूंगा। तो ठीक है साथियों, ये मेरा एक अनुमान है, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रहेगा। ठीक, धन्यवाद।